नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। ये हमारा कुंडली मिलान के विषय पे दूसरा वीडियो है और कुंडली मिलान का जो विषय है उसको जागरूक करना समाज को इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि मिसगाइडेंस के कारण, मिसकंसेप्शन के कारण बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां गलत शादी का शिकार हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ गुण मिलाने से, अच्छे अगर गुण मिल गए तो उससे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और शादी बहुत अच्छे से चलेगी, जबकि ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। गुण मिलान का आधार कुछ और है। गुण मिलने से कभी ये तय नहीं होता है कि ये वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। उदाहरण के लिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसका आधार एक फीमेल की कुंडली थी। ये मैंने एक कुंडली बनाई है, ये जो है एक मेल की कुंडली है। अब ये जो मेल है इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1992 8:45 AM। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, सिंह राशि है, स्वामी सूर्य है। ठीक, ये व्यक्ति सरकारी पद पर बैठा हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति की कुंडली किसी को भी जाएगी, 7-8 राशियाँ किसी न किसी से तो मिल ही जाएगी कुंडली। और क्योंकि सरकारी पद पर बैठा हुआ इंसान है तो हमारे भारत में तो सरकारी पद मतलब भगवान से बड़ा पद है। लोग एक बार भगवान को इग्नोर कर देंगे लेकिन सरकारी लड़के से अपनी कन्या का विवाह जरूर करेंगे। अब आप ये सोच के देखो कि इतने पद पे बैठा, क्योंकि सरकारी पद पे बैठा है तो सरकारी पद की डिमांड भी है। तो सोचो, जिस लड़की से इसकी शादी हुई होगी उसमें 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए भी शादी में खर्च हुए होंगे। इस लड़के की शादी होती है और गुण मिलान आता है 27। इस लड़के की शादी कर दी जाती है क्योंकि लड़का एक सरकारी पद पर बैठा हुआ था। लेकिन और पंडित जी ने मिला के दिया था। वो एक कहावत है ना कि महंगा रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार बार। लोगों को क्या लगता है कि ये सब वो ऐसे ही है, तो लोग क्या करते, सस्ते से पंडित जी पकड़ते और उनसे गुण मिलवा लेते। पंडित जी ने कहा कि हाँ, करना व्यक्ति को वही है जो उसे करना है। पंडित जी तो एक मात्र बहाना है। लोग शादी में मुहूर्त पूछते हैं कि कितने बजे शादी होगी। रात को 2 बजे का मुहूर्त निकलता है, सुबह 6 बजे शादी होती है, क्योंकि 2 बजे तो सब जयमाला की फ़ोटो खींचनी होती है। फिर लोग कहेंगे कि पंडित गलत है, ज्योतिष गलत है। गलत कुछ नहीं है, गलत है सिर्फ हम लोग। ठीक है, इस लड़के की शादी होती है, सरकारी पद पे था। ठीक, अब क्योंकि गुण मिलान तो बहुत अच्छा मिला था, लेकिन मात्र 3 महीने के बाद शादी का रिजल्ट आता है कि ये लड़का लड़की को इग्नोर करना चालू कर देता है। और आज की स्थिति ये है, कुछ समय बाद पता लगता है कि ये लड़का पहले से किसी एक रिलेशनशिप में है। अरे भैया, जब तुम पहले से रिलेशनशिप में थे तो तुमने शादी क्यों करी? शादी नहीं करते ना। अब ऐसा क्यों हुआ? इस लड़के का जो 7वें घर का मालिक है, अगर ये कुंडली का विवेचन पहले से कराया हो ठीक से उस व्यक्ति ने, तो इस चंगुल में व्यक्ति नहीं फंसेगा। ये 7वें घर का मालिक है और ये 12वें घर में बैठा है, वो भी अस्त हो गए। और वो भी किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। जब 7वें घर का मालिक यहाँ 12वें घर में बैठ जाएगा तो चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, उसके अदर रिलेशन रहेंगे ही रहेंगे। किसी के शादी से पहले, किसी के शादी के बाद, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 10, किसी का 20। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। कुछ लोगों के नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। हो सकता है कि यहाँ इसका स्वामी चंद्रमा हो, यहाँ कर्क राशि हो, यहाँ चंद्रमा हो, बृहस्पति की उस पर दृष्टि हो, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, एक सात्विक आचरण वाला ग्रह है। तो कुछ कंडीशन में नहीं भी होगा, लेकिन पापक ग्रह रहेंगे, व्यभिचारी ग्रह रहेंगे, तो 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी के बाद अफेयर ये रहेंगे ही रहेंगे। तो ये लड़के का कितना ही कुंडली मिलान आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसका कुंडली मिलान किया भी, लेकिन अंत में क्या हुआ, इसने वो 15-20 लाख रुपए, 25 लाख, 40 लाख की जो शादी हुई थी वो बर्बाद कर दी। वो लड़की वालों के पैसे डूब गए। वो लड़की आज भी अपने जीवन में संघर्ष कर रही है और ये भाई साहब मौज काट रहे हैं, क्योंकि इनकी राहु की महादशा थी। तो राहु की महादशा 12वें घर में बैठे हैं, तो ये परम चालाक प्रकृति के व्यक्ति हैं, परम चालाक हैं ये।
मतलब ये 4 कदम आगे अपनी चाल चलते हैं, हाथी घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ी चल रहे हैं, और वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। परिणाम क्या था, आधार क्या था, गुण मिलान। क्योंकि सस्ते पंडित जी लोगों को कुंडली दिखाई और उन्होंने कहा कि कुंडली मिल रही है। मैं अंतिम पंडित जी था जिन्होंने इनको मुझे कुंडली दिखाई थी। मैंने इनसे बोला भी कि अगर आप शादी तय कर चुके तो मुझे कुंडली मत दिखाइए। ये बोला नहीं, देख लीजिए। मैंने कहा शादी मत करिए, क्योंकि 5 लोगों को दिखा चुके थे और जब ये मुझे कुंडली दिखा रहे थे तब ये 15-20 लाख रुपए दे चुके थे, और आज परिणाम बहुत दुखद है। इसलिए कुंडली मिलान की ट्रैप में फंसने से बचें, विद्वान पंडित जी को दिखाएं और गुण मत मिलवाइए, गुण मत मिलवाइए। कुंडली का विवेचन कराइए, ये पूछिए कि दाम्पत्य सुख कैसा है कुंडली में। गुण 36 मिलवा लेना कुछ नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।